Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following aniline derivatives is the strongest base? So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो एनिलीन डेरिवेटिव्स गिवन है इन दी ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, उनमें से कौन सा एनिलीन डेरिवेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी. यानी कि जिस केस में नाइट्रोजन लोन पेयर जितना ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा उस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी. सो अगर हम देखें तो पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी और पार्ट डी में ये जो NH2 अटैच्ड टू फिनाइल सेगमेंट वाला पार्ट है वो सब में कॉमन है. यानी कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है चारों ही केस में. सो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इससे जुड़े जो ग्रुप हैं, यानी कि जो फिनाइल सेगमेंट से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनके इफेक्ट को हम देखेंगे. सो पार्ट ए में अगर हम देखें तो फिनाइल सेगमेंट के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 जुड़ा हुआ है. अब यहाँ पे CH3 पैरा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है तो वो अपना प्लस H और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. अब हम जानते हैं कि जो प्लस H और प्लस आई इफेक्ट हैं वो हमारे पास बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी. अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, सो पार्ट बी में हमारे पास OMe प्रेजेंट है, यानी कि बेसिकली OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है. सो जो OCH3 ग्रुप है वो हमारे पास यहाँ पे प्लस M और प्लस I से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अब हम जानते हैं प्लस M इफेक्ट प्लस H से ज़्यादा पावरफुल होता है. सो यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज होगी और A से ज़्यादा होगी यहाँ पे बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे प्लस M इफेक्ट है जबकि A में प्लस H इफेक्ट है. अब अगर हम पार्ट सी देखें तो पार्ट सी में हमारे पास NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. अब NO2 ग्रुप माइनस M और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और हम जानते हैं माइनस M और माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अपनी तरफ खींचना. अब क्योंकि यहाँ पे NO2 माइनस M और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो नाइट्रोजन लोन पेयर और डोनेट नहीं कर पाएगा. सो इससे बेसिसिटी और कम हो जाएगी. देन अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट डी में, सो पार्ट डी में हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है. क्लोरीन प्लस M इफेक्ट शो करता है, बट यहाँ पे उसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्टेबल होता है, या बेसिकली वो ज़्यादा पावरफुल होता है देन प्लस M. सो यहाँ पे भी बेसिसिटी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि प्लस M ऑल्दो क्लोरीन शो करता है लेकिन हेलोजेंस के केस में माइनस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है. सो अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी बी की आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस M से डोनेशन हो रहा है. देन आएगी पार्ट ए की, क्योंकि यहाँ पे प्लस H से डोनेशन हो रहा है. देन आएगी पार्ट डी पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो हो रही है लेकिन यहाँ पे माइनस आई से हो रही है. और लास्ट में आ जाएगा पार्ट सी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल माइनस M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है. सो यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल भी लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा. सो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन बी. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.